लेकिन अगर दुनिया में कुछ भी होगा तो भी यह दिक्कत वाली बात है। और डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं मुझे तो चैलेंज मंजूर है। युद्ध क्या एक कदम दूर है? मैं क्यों पूछ रहा हूं? ये दिखाइए पहली तस्वीर। यहां ईरान पर डबल अटैक की तैयारी है दर्शकों, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलासा भी कर दिया है। क्या ऐसा अटैक फिर से ईरान पर होने वाला है? लेकिन दर्शकों, एक जगह मोर्चे पर है इजराइल, दूसरी जगह है अमेरिका। और यहां ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, आग लगा रहे हैं। सुनिए जरा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है? ईरान कह रहा है कि इसके पीछे, जो ईरान में हिंसा हो रही है, उसके पीछे कई देश हैं, और इसका सबूत वो दुनिया को दिखा रहा है। यानी ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस ने भी अब देख लिया है इसके पीछे कौन है। और दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं ईरान ने क्या किया। ईरान ने वहां पर अमेरिका और इजराइल के एजेंट यानी CIA और मोसाद के एजेंट्स को पकड़ लिया है, और ईरान कह रहा है कि जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। वो तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, सुनवाइए जरा। यहां पर एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और इधर संसद में क्या हो रहा है? ईरानी संसद में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, और संसद में कहा कि ट्रंप और अमेरिका कुछ भी कहें, हम भी तैयार हैं दो दो हाथ करने के लिए। लेकिन दर्शकों, ईरान कह तो रहा है, लेकिन किसकी शय पर कह रहा है? ईरान के पास क्या इतनी ताकत है वो अमेरिका से मुकाबला कर ले? यह अमेरिका का B-2 बॉम्बर है जिसने ईरान में अभी थोड़े दिन पहले ही बम वर्षा की थी। क्या इस बार फिर से B-2 बॉम्बर ईरान पर बम बरसाने वाले हैं? ट्रंप पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी चला रहे हैं, पूरी दुनिया में युद्ध का सायरन बजा चुके हैं, फटाफट धमकी दे रहे हैं। ईरान पर B-2 बॉम्बर से तो ग्रीनलैंड पर F-35 से हमला होगा। जो भी होगा बहुत जल्द होगा। I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. व्हाइट हाउस की ये धमकी ईरान पर हमले की पूरी गारंटी है। ग्रीनलैंड की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, लेकिन दोनों देश अमेरिकी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ईरान के साथ इस्लामिक कंट्री आ गई तो ग्रीनलैंड के साथ नाटो देश, जो अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इरादा साफ है, सिर्फ एक हमला अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में बगावत की आग को भड़का देगा। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका क्या युद्ध के लिए तैयार है? सिर्फ एक बटन दबाएंगे और फिर, जैसा मैं कह रहा हूं, तीसरा विश्व युद्ध तो अघोषित चल ही रहा है। क्या और ज्यादा ये बड़ा हो जाएगा? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। व्हाइट हाउस ने खामनेई का डेथ वारंट जारी कर दिया, ऐसा लगता है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले की पूरी तैयारी कर ली है। देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका ने कहा हवाई हमले के लिए हमारे कमांडर तैयार हैं, क्योंकि ईरान में आम लोगों को खामनेई मौत के घाट उतार रहे हैं। ईरान में रक्षा बलों की गोलियों से 2000 लोगों की मौत की खबर है। तो खामनेई का कहना है प्रदर्शनकारियों को डोनाल्ड ट्रंप भड़का रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने चेतावनी दी है, अगर लोग ऐसे ही मरते रहे तो मजबूत सैन्य हमले के लिए ईरान को अब तैयार रहना होगा। और आपको बता दूं, ऐसे में ट्रंप की इस चुनौती को उसी अंदाज में जवाब भी दिया गया है। खामनेई ने कहा अमेरिका से युद्ध के लिए ईरान
पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में हमले के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 विकल्प हैं दर्शकों। पहला ऑप्शन, ईरान पर अमेरिका सैन्य हमला कर सकता है। दूसरा ऑप्शन, ईरान के खिलाफ ट्रंप का साइबर ऑपरेशन। और तीसरा, विद्रोहियों को मदद पहुंचाओ और ईरान में आग लगाओ। अब 3 ऑप्शंस में ईरान पर हमले की पूरी संभावना है, क्योंकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव है कैरोलिन लेविट, और वो कहती हैं, मुझे लगता है ट्रंप हमेशा अपने सभी विकल्पों को खुला रखते हैं और ईरान पर हवाई हमला मौजूदा तमाम विकल्पों में से एक होगा। यानी ईरान पर अमेरिका B-2 बॉम्बर से हमला कर सकता है। और प्रेस सचिव लेविट इसके लिए क्या कह रही हैं, सुनवाता हूं मैं आपको। I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. अब दर्शकों, अगर ऐसा हुआ, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बार बार युद्ध की चेतावनी देते हुए अटैक कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया, तो भारत पर और दुनिया पर क्या असर होगा, मैं आपको बताता हूं दर्शकों। धमकी के बाद खामनेई ने ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। पहली बात तो यह, इस चुनौती के पीछे वो देश हैं जो ईरान के साथ आ गए हैं। तुर्की ने ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ वार्निंग दी है। तुर्की ने कहा, ईरान में विदेशी हस्तक्षेप न सिर्फ उस देश में बल्कि पूरे क्षेत्र में संकट को बढ़ा देगा। बातचीत होनी चाहिए। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान समर्थक देशों को अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ बम फोड़ा है। ट्रंप ने कहा, ईरान से कारोबार किया तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा, और क्लियर किया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से यानी फौरन लागू होता है। अब दर्शकों, ऐसे में चीन, यूएई और भारत पर टैरिफ का बोझ लद सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? वैसे भी अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% रूसी तेल आयात को लेकर है। और ईरान से व्यापार को लेकर भारत पर अगर टैक्स लगा तो 75% हो जाएगा। लेकिन अमेरिकी टैरिफ का तोड़ भारत के पास पहले से मौजूद है। आपको बता रहा हूं मैं। इसी तरह चीन और यूएई पर अमेरिकी टैरिफ लग सकता है। यानी ईरान पर हमले से पहले ट्रंप नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, ताकि हमले के दौरान शक्तिशाली देश उनके खिलाफ ना आ जाएं। और इसके लिए पूरी तैयारी उन्होंने की है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी सवाल किया, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ईरान में जो गृह युद्ध चल रहा है और जिसके ऊपर अमेरिका रोज धमकी दे रहा है कि कभी एयर स्ट्राइक कर दूंगा, ग्राउंड एक्शन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऑब्वियसली भारत पे इसका काफी असर पड़ता है। ईरान हमारे लिए एक लॉजिस्टिक हब है। छाबहार पोर्ट, जिसको हम इनफैक्ट एक्सपैंड कर रहे थे 1 लाख TU से 5 लाख, और ऑलरेडी उसको ईरानियन रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। इसमें डिसरप्शन हमारी सेंट्रल एशिया और रशिया को जो पहुंचने की हमारी काबिलियत थी, उस पर असर पड़ेगा।